मित्रों, इस प्रकृति में, इस धरती माँ ने इतना कुछ दिया है कि इसके बारे में जानना और इसको जानने के बाद इसको पहचानना, ये दोनों ही अगर भगवान की ईश्वरी कृपा हो तो जीवन में उस व्यक्ति को ज्ञान होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, काली हल्दी। आज आप YouTube में देखना, बड़े बड़े आपके सामने एक बाजार में सामान्य रूप से काली हल्दी जो मिलती है उसको कहते हैं कि ये तंत्र में प्रयोग होती है। तंत्र में तो हर चीज, हर वस्तु, प्रकृति का जो भी कुछ है वो प्रयोग होता है, लेकिन काली हल्दी के नाम पर उसका ज्ञान, उसका जो प्रकाश है वो समाज में छुपा हुआ है। हमारे समाज में बहुत लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। देखा नहीं ना, देखा नहीं। अब जैसे हत्था जड़ी है, कई लोगों को मैंने देखा सामान्य कोई और जड़ निकालकर उसको हत्था जड़ी बता देते हैं, परंतु खुद भी नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, काली हल्दी ये मित्रों इतनी दुर्लभ वस्तु है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं अपने सदगुरुदेव, अपने अमरकंटक मध्य प्रदेश में अटल अखाड़े के पूर्व पीठाधीश्वर श्री स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, उनके साथ जब मैं रहता था, उनकी सेवा करता था, उस वक्त मध्य प्रदेश में जंगलों में रहने वाली एक जाति होती है आदिवासियों की, वो बैगा जाति होती है। ये जंगलों में रहती है, जंगलों में ही रहते हैं, जंगलों में ही खाते हैं। और एक चीज और, इनको जड़ी बूटियों का बहुत ही ज्यादा ज्ञान, मंत्र, तंत्र, आदिवासी तंत्र मंत्र। देखो, तंत्र की विभिन्न भाषाएं हैं और शास्त्रों में इसको आगम कहा जाता है। निगम वेद है, आगम तंत्र है। तो ये तंत्र का बहुत बड़ा रूप व्यापक स्तर से अलग अलग भाषाओं में, जगह में विद्यमान है। मैं बैगा जातियों की बात बता रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में काली हल्दी के दर्शन किए हैं। काली हल्दी के दर्शन किस रूप में सहज हो गया, इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन गुरुजी के पास, उनके पास लेकर आए थे। क्योंकि गुरुजी बहुत ही मैं उनके बारे में अगर बोलना चाहूं तो मेरे पास शब्द कम हो जाएंगे। इतने पहुंचे हुए, इतने सिद्ध गुरु थे। उनके संबंध में मैं उनके कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उनके पास काली हल्दी जब लेकर आए, उसका प्रमाण, वो एक तो पैदल लेकर आए, बड़ी दूर से लाए थे और जंगलों से होते होते आए थे। ये गाड़ी में ला ही नहीं सकते काली हल्दी। क्यों? क्योंकि अगर इसको गाड़ी में लेकर बैठ जाओगे ना मित्रों, गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी चलेगी ही नहीं। स्तंभन शक्ति इतनी होती है कि चलती हुई मोटर, मैं कहता हूं हवाई जहाज के ऊपर भी बैठ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि देखा है, गाड़ी में बैठे गाड़ी चलती ही नहीं है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। ऐसी कौन सी विलक्षण उसके अंदर शक्ति है? ये तो परमात्मा का ही ओज, तेज ऐसी वस्तुओं में बसा हुआ है। भगवती मातेश्वरी काली, इनका स्वरूप इसमें निवास करता है। और इसका दूसरा प्रमाण कि अगर कोई ताला बंद है तो बंद ताले के ऊपर रख दो, ताला टूट जाएगा, मतलब टूटेगा मतलब खुल जाएगा, उसका लॉक अंदर से टूट जाएगा। इतनी जबरदस्त, इतनी शक्ति, मतलब शाली मैंने ये वस्तु जब देखी जीवन में, काली हल्दी गुरुजी के लेकर आए थे। गुरुजी के लिए गुरुजी ने जो उनको देना था वो अपना दिया होगा। और गुरुजी के पास बड़े, मतलब गुरुजी तो जंगलों में ही रहे, बहुत जड़ी बूटियों का ज्ञान था उनके पास, अथाह समुद्र, ठीक है ना। उनको तो ऐसा कोई शिष्य नहीं मिला जिसको वो संपूर्ण विद्या दे पाते। हम जैसे तुच्छ जो थोड़ा बहुत उनसे लिए, वो कृपा पात्र हम थोड़ा सा सेवा करने के कारण से बने, वरना हमारी कोई योग्यता नहीं। परंतु दर्शन भी किए तो बहुत ही हमारा पुण्य था। साधु संतों के साथ रहोगे, उच्च कोटि के श्रेष्ठ लोगों का संग करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उनके प्रभाव से वंचित हो जाओ। सिर्फ छत्र छाया में रहने से नीम के कई प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं। तो ऐसे ही हम अपने गुरु जी के सानिध्य में रहकर कई प्रकार के दुर्लभ से दुर्लभ
विद्याओं के बारे में सुना, देखा, तो काली हल्दी ऐसी होती है। जो YouTube में दिखाते हैं ना कि ये काली हल्दी है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फेक है। मैं उसको किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं मानता। अब जिसने देखा ही नहीं वो झूठ बोलेगा। लेकिन गुह्याति गुह्य गोपत्री तुम गहाना स्मत्कृतम जपम, ये गूढ़ से भी गूढ़, गुप्त से भी गुप्त चीज है। इसको वैसे भी छुपाने का नियम है, ऐसे ही थोड़ी समाज के सामने रख दी जाएंगी। तंत्र की वस्तुएं हैं, तंत्र को वैसे भी नियम है, छुपा के किया जाता है, बता के नहीं किया जाता। इनके दर्शन नहीं करवाए जाते। पात्र होगा तो उसको दिखाया जाता है। पात्र ये कोई बेचने वाली वस्तु तो है नहीं ना कि 10 आदमियों को दिखाने के लिए। तो इन चीजों के पीछे मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े स्मगलर, बड़े बड़े जो जानते हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, वो करोड़ों रुपए देने के लिए भी राजी होते हैं। ये मिलती कहां है मैं आपको बता देता हूं। ये दलदलीय क्षेत्र में, जहां पर ये होती है वो दलदलीय क्षेत्र होता है, और उस दलदल के बीच में ये काली हल्दी होती है। ये जो जानते हैं, जो बहिगा जाती है ना, इनको पता है। जो पुराने लोग हैं, अब नए लोगों को तो भाई जो सीखेगा ही नहीं तो क्या से जानेगा, लेकिन जो जानते हैं, जो सीखते हैं, उनको पता है। और एक बात सीधे जाके ले लिया, ये भी कोई, आपको क्या लगता है इतनी उच्च कोटि की जिसमें शक्ति होगी, क्या उसकी देवता रक्षा नहीं करते होंगे? सर्प के रूप में, बिच्छू के रूप में, कई जंगली जानवर अदृश्य रूप में वहां रक्षा करते हैं। तो इनको लेने के लिए जो मंत्र शक्ति जानते हैं, जो विधान जानते हैं जंगलों के, वही तो लेंगे। इसलिए जंगलों में अपनी मर्जी से नहीं घुस जाना चाहिए। जहां मन किया पिकनिक मनाने चले गए, पता नहीं कब कौन सी बला आप पे आ जाए। इसलिए अपने पिकनिक स्पॉट ना बनाए जंगलों में जाकर। कई प्रकार के दोष लगते हैं। हमारे उत्तराखंड में तो भैया लड़कियों को, छोटे बच्चों को तो हंसने के लिए भी मना करते हैं जंगलों में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं। तो मित्रों, दलदलीय क्षेत्र में ये पाई जाती है, और सर्प और बिच्छू कई अदृश्य शक्तियां उसकी रक्षा करते हैं। तो इसके प्रयोग बहुत अब जिसमें इतनी ऐसी शक्ति होगी, मैं आपको बता देता हूं। हमारे गुरुजी ने अमरकंटक में सबसे ज्यादा उनके पास जमीन, क्या हुआ कि रहते थे, सब तपस्या करते थे, तो साधना की दृष्टि से वहां पे रहने के लिए भी बहुत बड़ी एक कहानी है। तो क्या है, सरकार ने उधर जब वो थोड़ा सा अपना चावल लगाने लगे खेती का, तो मना कर दिया। कितने पहुंचे हुए जानकार होंगे तंत्र के, उन्होंने सरकार के ऐसे बदले में क्या जवाब दिया पता? 52 एकड़ की जमीन पे तार बॉर्डर लगवा दी और कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद सरकार की हिम्मत नहीं, जंगल वालों की हिम्मत नहीं, वो जमीन जब तक वो रहे, आज तक भी वो उनकी ट्रस्ट में शामिल हो रखी है। ये तंत्र की बदौलत होता मित्रों, सरकार से भी पंगा लेना, है ना। तो इसलिए बहुत उच्च कोटि की साधनाएं हैं, बहुत उच्च कोटि के वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं। जीवन में मिल जाए तो रखने मात्र से भी कल्याण हो जाता है। और भगवान की उपासना करो, जीवन में कभी ना कभी दर्शन भी हो जाए, तो वो भी आप कहीं ना कहीं समझना कि पुण्य का कहीं बहुत बड़ा अंश लग गया। दर्शन करना ही अपने जीवन में संतुष्टि होता है। इसलिए शंकर भगवान की जय।